ओम गण गणपते नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश उत्सव के दिनों में श्री गणेश जी की कथा। बंधुओं, गणेश जी की इन कथाओं को मैं आपके लिए श्री गणेश महापुराण में से लेकर आई हूँ। बंधुओं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि देने वाले, संकटों का नाश करने वाले हैं। आप गणेश उत्सव के दिनों में गणेश जी की इन कथाओं को सुनकर गणेश जी से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करें और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ से। हे दया में उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हों उन्हें हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक जी, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, सबसे सरल उपासना किस देवता की है? ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। तब शिव जी बोले कि श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती का इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कि यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो हमें बताएं। शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग में सुदामा नामक एक अति दरिद्र सदाचारी विद्वान ब्राह्मण था। वह आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे निवेदन किया, प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल सखा हैं, आप उनके पास जाइए, वे आपकी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। मुझे ऐसा विश्वास है। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता था, तथापि उसे पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से तंडुल मैले चिथड़े कपड़े में बांधकर उपहार के रूप में दे दिए। बेचारा सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुंचा, किंतु राजभवन के द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वह हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक द्वारपाल ने द्वारिकाधीश से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नाम का दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। वह स्वयं को आपका बाल सखा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और सुदामा से गले मिलकर उसे भीतर ले गए। सभी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें याद कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगा तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है। मित्र, ऐसे अमृत उत्तम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? शायद भाभी ने भेजे हैं। लगता है अब भी तुम्हारी आदत गई नहीं है। फिर दोनों ओर से कुशल प्रश्न हुआ। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। सुदामा ने पूछा, यह गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? तब भगवान बोले, गणेश्वर उन परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी
उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि की रचना, पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए, उनके ध्यान, पूजन, वृतांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे सखा, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो अथवा बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लें तो अति उत्तम है। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्यः वाचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर षोडश उपचार से पूजन करें। नैवेद्य में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए, यथाशक्ति दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवार जनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें मैंने बता दिया। सुदामा ने पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया? तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापना अर्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब सुदामा जाने लगा तब श्री कृष्ण उसे बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से वे अपने भवन को लौट गए। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।